आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर लगाया आरोप, कहा विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन विभिन्न समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और बांटने की बड़ी साजिश का हिस्सा। बीजेपी विधायक गिरीश गौतम ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। 17 साल बाद विंध्य क्षेत्र से स्पीकर बनना तय। राजस्थानी भाषा को जल्द मिल सकती है संवैधानिक मान्यता, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला आया सामने। 1.5 माह में बन चुके लगभग 150 लोगों के फर्जी प्रमाण पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से पहले असम को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। पीएम ने आज एक ट्वीट कर कहा कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में होना हमेशा खास होता है। उन्होंने कहा कि कल 22 फरवरी को धेमाजी में एक बार फिर उनके पास असम के लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर होगा। कार्यकाल में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कुछ तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाओं, इंजीनियरिंग कॉलेजों का शुभारंभ करेंगे, जो पूर्वोत्तर के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे सिलापत्थर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे। इसके अलावा धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और असम के लिए सियालुची इंजीनियरिंग कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की कवायद भाजपा के क्षेत्रों, धर्मों और समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और बांटने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। महबूबा ने ट्विटर पर कहा कि केंद्र जिस तेजी के साथ जम्मू कश्मीर में परिसीमन करने की हड़बड़ी में है, केंद्र ने पिछले साल 6 मार्च को जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया था। गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन की प्रक्रिया के संदर्भ में सुझावों और विचारों के लिए आयोग की पहली बैठक बृहस्पतिवार को हुई थी। इस बैठक में 5 सहायक सदस्यों में से 2 केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा नेता व जम्मू से सांसद जुगल किशोर शर्मा ने हिस्सा लिया था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने आयोग को सूचित किया था कि वे इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्ज रद्द किए जाने का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई बैठक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बैठक के दौरान असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, आत्मनिर्भर भारत अभियान और 3 कृषि कानूनों के बारे में चर्चा की गई। बैठक के बाद पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा की घोषणा की जाएगी। गुजरात में 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए आज मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में मतदान किया। गौरतलब है कि गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर और भावनगर के 6 नगर निगमों के लिए ये चुनाव करवाए गए थे। मतदान केंद्रों पर लोग मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग और सामाजिक दूरी बनाए रखने सहित कोविड-19 रोकथाम मानदंडों का पालन करते दिखे। गौरतलब है कि इन चुनावों के परिणामों का असर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में सीएम विजय रूपाणी के लिए ये चुनाव एक परीक्षा के रूप में देखे जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के लिए ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि कृषि कानूनों के देशव्यापी विरोध के बीच पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। मध्य प्रदेश के रीवा के देव तालाब विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक गिरीश गौतम ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। इस नामांकन के साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का पद 17 साल बाद विंध्य क्षेत्र को मिलना लगभग तय हो गया है। अध्यक्ष पद का नामांकन भरने के बाद गिरीश गौतम ने कहा कि सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के विधानसभा में जो सदस्य हैं, उनको एक नजरिए से देखने की आवश्यकता है और मेरा यही प्रयास रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थानी भाषा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके उसे संवैधानिक भाषा का दर्जा दिलाया जाएगा। मेघवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर मायड़ भाषा में ही ट्वीट करते हुए बधाई दी। उन्होंने लिखा, आज दुनिया भर माय मनाए जावण हाड़ो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस री सगड़ा ने घनी घनी हार्दिक बधाई। आपनी मायड़
भाषा राजस्थानी ने बहुत जल्द ही संविधान री 8वीं अनुसूची में शामिल कर गए संवैधानिक भाषा रो दर्जा दियो जावेगो। गौरतलब है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांगे बीते काफी लंबे समय से उठाई जा रही है। इस मांग को प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पुरजोर तरीके से उठाया गया, लेकिन अब तक प्रदेशवासियों की आस अधूरी है। राजसमंद सांसद और प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी इन दिनों 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने झूठे वादे कर सत्ता हासिल कर ली है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता के वादों पर खरा नहीं उतर पा रही है। ऐसे में भाजपा की फूट का झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि पूरे देश में भाजपा एकजुट है। सांसद ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ सभी परिवार के सदस्य एक कार्यकर्ता की तरह हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। वहीं किसानों के आंदोलन के मामले में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। सहाड़ा सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच माना जा रहा है कि बीजेपी सहाड़ा सीट पर अपने वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी को प्रत्याशी बना सकती है। कहा जा रहा है कि सहाड़ा में ब्राह्मण जाट वोटर्स की संख्या ज्यादा है और तिवाड़ी बीजेपी में ब्राह्मण समुदाय का एक बड़ा चेहरा है। इसके अलावा इस सीट पर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से ब्राह्मण वर्ग के नेता कैलाश त्रिवेदी ने जीत दर्ज की थी। इसी के चलते इस तरह के कयास प्रदेश के सियासी गलियारों में लगाए जा रहे हैं। हालांकि तिवाड़ी मूल रूप से शेखावटी अंचल से आते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक कर्मभूमि जयपुर ही रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ही कुछ समय पहले पार्टी में उनकी वापसी करवाई थी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पिछले 1.5 माह में लगभग 150 लोगों के जाली जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि निगम कार्मिकों ने 70 साल पहले जन्मे व्यक्ति का भी जाली जन्म प्रमाण पत्र बना दिया है। इन 150 जन्म प्रमाण पत्रों में कई जन्म प्रमाण पत्र 50 और 60 के दशक में जन्मे व्यक्तियों के भी हैं। नगर निगम में 150 जाली जन्म प्रमाण पत्र बनाने का ये कारनामा झोटवाड़ा जोन कार्यालय में हुआ। इससे नगर निगम की कार्यप्रणाली के साथ उसके ऑनलाइन सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र कल खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए सीकर जाएंगे। राज्यपाल मिश्र का कल सुबह 11 बजे दर्शन करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसके बाद राज्यपाल सालासर भी जाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले राज्यपाल जयपुर में भी कई धार्मिक स्थलों पर जाकर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना कर चुके हैं। वहीं पिछले दिनों उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर चादर भी अपनी ओर से भिजवाई थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।